मम्मी को देखना है। अभी तो मुझे नहीं रोक सकते। यहाँ से खबरदार, जब बात भी आई मेरी माँ की। और जाओ यार, एक सेकंड रुक जाए ना। अपनी माँ को जाके बता देना कि समीना मर गई। चलो घर लेकर चलो। भर भर झोली आप बंडा। हेलो मिस्टर HR चीफ। वैसे तुम जाओ राजू, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। Really? ये ख्वाब है या हकीकत? वैसे लगती तो हकीकत है, लेकिन पता नहीं क्यों ख्वाब जैसा लग रहा है। तुम्हारे बारे में ना भी सोचा जाए तो तुम सोचने पे मजबूर कर देती हो। ये तो मेरा आर्ट हुआ। वो एक्चुअली जो तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारी कहीं वाकई में तबीयत खराब तो नहीं है? क्यों? तुम्हें कोई शॉक वॉक लगा है क्या? तुम कम बड़ा शौक हो। बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पहले कह रहे थे मेरे बारे में सोच रहे थे, अब कह रहे हो मुझसे बात करनी है। मुझे वाकई में तुमसे जरूरी बात करनी है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी। एक्चुअली ये मोहब्बत और ग्रेविटी दोनों एक जैसे होते हैं। पहले तो इंसान उससे निकल नहीं सकता, और अगर निकल जाता है तो खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तुम ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो? Absolutely not. My only मसरूफियत is you. और हाँ, हनीफ साहब ने कहा था कि तुम्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना है, फौरन और फिर रोजाना। चलो तो फिर बाकी बातें रास्ते में हो जाएंगी। Sure. तो तुम अचानक मेरी मदद कैसे कर रहे हो? तुम तो मेरी हर बात का जवाब इनकार में देते रहे हो। क्यों? उन सारे इनकारों के बदले लेने हैं क्या? हाँ तो और क्या? मोहब्बत को बदला लिए बगैर सुकून थोड़ी मिलता है। मोहब्बत से ज्यादा आना और किसी की नहीं होती। लेकिन तुम क्या जानो मोहब्बत को? सही कह रही हो, मोहब्बत को तो पता ही अब चला शायद। मैं आंटी से करीब होकर उनसे अपनी सारी बातें मनवाऊंगी, जानते हो ना? जानता हूँ। और ये भी जानते हो ना कि वो क्या बात है जो मैं मनवाऊंगी? ये भी जानता हूँ। फिर भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारा घर और कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? वक्त पर हंस रही हूँ। कैसे अजीब अजीब चक्कर देता है, कभी कुछ कभी कुछ। क्या मतलब तुम्हारा? वैसे तुम पहले ही दिन क्यों नहीं मान गए? बेचारे वक्त को इतना लंबा चक्कर काटना पड़ा। कोई बात नहीं, कभी कभी हम रुके होते हैं और वक्त सफर कर रहा होता है, और कभी कभार वक्त सफर कर रहा होता है और हम रुके होते हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम चाहते हो, लेकिन बदले में मुझे तुम नहीं चाहिए। तुमसे मोहब्बत की है फैसल, सौदा नहीं किया है। भाभी, घर से सब रिश्ते खत्म करके निकली थी ना तुम? भाभी बकवास बंद करो अपनी। जल्दी खा के अभी थूकना भी तो है तुमने ऐसे। चले जाओ, यहाँ पे यहाँ कोई नहीं रहता। आप मुझे माफ कर दो। आप मेरा दरवाजा खोलो। आप दरवाजा खोलो। आप दरवाजा खोलो। आप दरवाजा खोलो।
प्लीज मेरी बात सुनो, आप ही दरवाजा खोलो, आप ही दरवाजा खोलो। आप क्या कर रही हो? हम रोड पर हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, आप ही दरवाजा खोलो। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रही हो, अभी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी हमने आपसे ही तो मोहब्बत करना सीखा है। आपने तो हमेशा रास्ता दिया है। खुदा के लिए दीवार मत बने भाभी, खुदा के लिए। अभी मेरी एक बात तो सुन लो। तुम कहती थी ना कि रबा तुम झूठ बोलती हो, लेकिन न जाने क्यों उसे मानने का जी चाहता। आप एक आखिरी झूठ भी मान लो। मुझे मेरी गलती की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत बड़ी। आप दरवाजा खोलो। अभी तुम्हें याद है ना जब मैं घर से बाहर होती थी तो अम्मी कितना परेशान हो जाती थी। अभी अम्मी सब देख रही होंगी कि मैं घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो तो अंदर और दरवाजा नहीं खोल रहे। अभी वो परेशान हो रही होंगी। अभी दरवाजा खोलो। अभी अम्मी नाराज हो रही होंगी, तुमसे भी और मुझसे भी। मुझे अम्मी को मनाने दो, मुझे अम्मी को मनाने दो। अभी मुझे माफ कर दो। अभी मुझसे गलती हो गई। अभी लेकिन मेरी गलती तुम्हारी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। हम तो सिर्फ मोहब्बत हो आप, और मोहब्बत नाराज थोड़ी हो सकती है। हमें मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ किया इस घर को बचाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। भाभी, भाभी एक आखिरी मर्तबा हमें माफ कर दो। आंटी का जाना खुदा की मर्जी था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आंटी की हर ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगा। और मैं जानता हूं कि वो क्या चाहती थी। हमें मुझे माफ कर, आप ही कुछ बोलो ना। नवाब, मैं जा रहा हूं, तुम भाभी को मना लो। नहीं, वही करो ना तुम इसके साथ जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। छोड़ के जाओगे तुम इसे? साथ लेके जाओ, अपने साथ लेके जाओ इसे अपने। भाभी मैं इसलिए नहीं जा रहा, आप गलत समझ रही हैं। मेरी आंखें तो अभी खुली है ना बाप, लेकिन एक आखिरी नसीहत है तुमसे, अपने आंखों की पट्टी कभी ना खोलना, वरना इन लोगों के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। अगर गड्ढे में गिर चुके हो तो पूरी की पूरी तरह गिर जाओ। हाथ पार चला के चीजें पकड़ के बचने की कोशिश ना करो। तुम इस वक्त सब कुछ भूल क्यों नहीं चाहती? याद रखने के वक्त भूल जाऊं? नहीं भाभी, आप कोई भाभी नहीं हूं मैं तुम्हारी। और अब आप मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता किसी की वजह से नहीं, जो वजह थी वो चली, बल्कि मार दिया इसकी अम्मी ने उन्हें। कभी दिल चाह तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। अभी तो माफ क्यों नहीं कर देती?
अरे कर तो दिया है मैंने माँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, वरना दुश्मन को बताते थोड़ी है। अरे दुश्मन पे तो वार करते हैं अचानक, जैसे इसकी माँ ने किया था मेरी माँ पे आके। कैसे माफी मांगू आपसे, कैसे? रबाब तुम चली जाओ यहां से। अभी उन आंसुओं की नमी नहीं खुशबू जो अम्मी ने तुम्हारे लिए बहाई, और मैं उनके दुख के साथ खयानत नहीं करना चाहती। चली जाओ तुम, बुला लूंगी मैं तुम्हें अगर उन आंसुओं की नमी खुश्क हो गई तो। चली जाओ तुम। आंटी तो मान गई हैं, लेकिन तुम्हारी साली और भाभी का कुछ नहीं पता कब सारी मेहनत पर पानी फेर दे। मैंने रेहान से कहा है कि कुछ दिनों के लिए उसे बाहर भेज। कुछ दिनों के लिए क्यों? तब्दीली तो मुस्तकिल होनी चाहिए नहीं? अम्मी से ये बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं, मुझे इस रिश्ते की उम्र ज्यादा लंबी नहीं लगती। देखो फारिया, ये उन दोनों का जाती मामला है, मुझे या तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। दो ईंटों के बीच का गारा भी किसी का जाती मामला हो सकता है? क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे तुम सवाल नहीं कर रहे होते, मुझसे मेरी ओपिनियन मांग रहे होते। I don't know, just let time decide everything. Thank you. Thank you. वक्त ने फैसला कर दिया। वक्त ने तो फैसला कर दिया, तुम ही नहीं मान रहे ना, जिद्दी जो हो इतने। वक्त का कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता फारिया। लेकिन इंसानों का फैसला तो आखिरी होता है ना। जैसे कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। I will get you. तुम मुझे जिद्दी कहती, मुझसे ज्यादा तुम खुद जिद्दी हो, हर तरह। मोहब्बत के आगे हारने के अलावा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। I don't know, I'm very confused. हर फैसला ना कर सकने वाला शख्स कंफ्यूज्ड ही होता है। क्योंकि हर शख्स अपनी मर्जी का फैसला जो चाहता है। अब और कितना रोगी रबाब? इतने तो आंसू भी नहीं होते जितने तुम बहा चुकी हो। प्लीज चुप हो जाओ। जितना बड़ा गुनाह कर चुकी हूँ, उसकी सजा में ये आंसू ही क्या, ये आंखें भी बह जाए तो कम है। अब आप कम से कम तुम तो ऐसे मत सोचो। तो क्यों ना सोचो? हाँ, क्यों ना सोचो? आप मुझे हमेशा कहते कि ऐसा ना सोचो, वैसा ना सोचो। आपकी माँ ने मेरी माँ का कत्ल किया। किस तरह होगी तुम्हारी तसल्ली? बोलो। मेरी माँ का कत्ल करके तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी? जाओ, जाकर कत्ल कर दो उनका। जाओ। नहीं, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मेरी माँ की तरह तड़प तड़प के इधर से उधर फिरेंगी। किस लिए की थी हमने शादी? क्या तुम भूल गई वो मकसद जिसके लिए हमने ये कदम उठाया था? झूठ था, गलत था, वो होना नामुमकिन है। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते ना तो छोड़ दे, मगर अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को भी नहीं।
कैसे हो ना तुम फैसल? मलबे को घर कह रहे हो और दूसरों से भी जिद कर रहे हो कि वो भी उसे घर कहे। जो घर तुम बनाना चाह रहे थे ना अपने लिए, वो बनने से पहले ही गिर चुका है। प्लीज मेरी व्हीलचेयर लाके दो, वापस चलते हैं। नहीं, आज कोई व्हीलचेयर नहीं आएगी। तुम खुद उठोगे और खुद चलो। अरे प्लीज व्हीलचेयर लाके दो। फैसल, तुम्हें पता है ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। बस मैंने कह दिया, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद उठोगे और खुद चलोगे। गेट अप। फारिया ऐसे कैसे? मैं गेट अप फैसल, तुम कर सकते हो। आई नो यू कैन एंड यू विल। फारिया नहीं होगा मुझसे। फैसल उठो, उठो, आओ मेरी तरफ। You did it. अब अपना कदम आगे बढ़ाओ। फारिया मैं बता रहा हूँ मैं गिर जाऊंगा। सब कुछ होगा फैसल, ट्रस्ट मी, सब होगा। बस एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुमसे सिर्फ एक कदम दूर हूँ। ये वही कदम है जो तुम मुझ तक उठाने से डर रहे हो। वसीम, देखो बाहर कौन है। आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक। किस बात की मुबारक? अब तो मुझे खुशियों से डर लगने लगा है। आंटी, इस खुशी से आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे ऐसे थोड़ी बताऊंगी, पहले आप मेरे लिए कोई बहुत अच्छा सा तोहफा अनाउंस करें। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी। अच्छा चले, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। हाँ, अरे आंखें बंद तो करें। आंखें बंद क्यों भाई? अरे करें तो, रुके।
फैसल, तुम चलने लगे हो? इसका सारा क्रेडिट भारिया को जाता है। भारिया, मैं ये एहसान तुम्हारा सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। क्या हो? क्या हुआ? डर गई? बचाओ रेहान, फैसल मुझे बचाओ रेहान। नहीं, कोई नहीं आएगा बचाने, कोई भी नहीं। क्यों आई हो तुम यहाँ? रेहान मुझे बचाओ। क्यों आई हो तुम यहाँ? जाओ यहाँ से। तुम्हारा ये खौफजदा चेहरा देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। फैसल मुझे बचाओ, ये मुझे मार रही है। अरे नहीं, मेरे पास मत आ रेहान। फैसल मुझे बचाओ, ये मुझे मार रही है। रेहान नहीं, मैं तुम्हें अभी मारने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ। ये लो और जाकर ना जहर खरीद के खुद खाकर मर जाओ, वरना मैं हर रोज तुम्हें इसी तरह मारूंगी और तुम मौत की दुआएं मांगोगी। रेहान मेरे पास मत आ। रेहान अम्मी क्या हुआ? आंटी क्या हुआ आपको? झूठ बोलिए कि ये मुझे मारने के लिए आई थी। तुम फौरन पुलिस को बुलाओ। रेहान पुलिस को बुलाओ। नहीं अम्मी, पुलिस को नहीं, डॉक्टर को बुलाएं। ये झूठ बोल रही है, ये मुझे मार। डॉक्टर? ये मुझे मार देना चाहती है। रिलैक्स हो जा, आराम से। आप बताएं क्या हुआ? अरे अब भी पूछ रहे हो क्या हुआ क्या? इसे निकालो बाहर, या फिर मैं चली जाऊंगी। ये अभी मेरे कमरे में आई थी और मुझे ये देखो पैसे देकर गई, कहने लगी कि इससे जहर लेकर खा लो, अगर तुम इससे नहीं खरीदोगी तो मैं मार दूंगी तुम्हें। ये मुझे मार देना चाहती है, ये मुझे मार देगी। रेहान तुम क्यों नहीं समझ रहे? अम्मी आप क्या कह रही है? ये कैसे हो सकता है? तो क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या लेकिन? अरे अब भी कोई लेकिन की गुंजाइश है क्या बाकी? मैं ये भी नहीं कह रहा अम्मी। देखो रेहान, मैं कोई तमाशा किए बगैर तुमसे कह रही हूँ कि उसे अभी और इसी वक्त तलाक दो, नहीं तो तुम भी चले जाओ उसके साथ इस वक्त इस घर से। आराम से मैं उससे बात करता हूँ। क्या बात करोगे तुम? बोलो क्या बात करोगे? अरे आप रिलैक्स हो जाए ना। मैं क्या मतलब रिलैक्स हो जाए? वो मुझे मार देना चाहती है और तुम कह रहे हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊं? मैं बात करता हूँ, आप जो चाह रही हैं वैसे ही होगा। आप अभी तसल्ली करें, इत्मीनान करें, ठीक है? मैं करता हूँ बात, आप आराम करें। हाँ पूछो इससे। वो मुझे मारने आई थी, ये मेरा बहम नहीं।
मैं हैरान हूं रबाब पर, पता नहीं क्या हो गया उसे। हैरत से कुछ नहीं होगा रेहान, जो भी बात है वो सामने है। जो कुछ वो कर रही है उसे इंतकाम कहते हैं, और यही जहर मरियम की रगों में भी दौड़ है। मैं उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं? असल मसले से क्यों भाग रहे हैं? हाँ देख मेरा भाई, शांत दिनों के लिए सही, लेकिन प्लीज अलग हो जा। देख इसके अलावा इसका और कोई हल भी नहीं है। फैसल, अलग होने से मसले और बढ़ेंगे, साथ रहने से लोग ही ना रहे तो। मेरे भाई जज्बाती होकर मत सोच, बेहतर होगा कि सुबह उठकर अम्मी रबाब को नहीं देखे। प्लीज थिंक अबाउट इट, ठीक है? मुझे लगता है कि अम्मी डर गई हैं। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले? मैं उन्हें कंपनी देकर आती हूँ। रबाब, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि मुझे एक नए इम्तिहान से दो चार कर दिया। आप कहीं अम्मी की बातों का एतबार तो नहीं कर रहे? नहीं, मुझे पता है अम्मी को वहम हुआ है। तुम तो वहां गई नहीं, लेकिन रबाब कुछ दिनों के लिए हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्या? नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा रबाब? हम आज रात ही, बल्कि अभी जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो होगा रबाब। आपको जाना है ना तो आप जाओ। अगर ये मेरा घर है ना तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रबाब प्लीज, मेरे लिए चीजों को मुश्किल ना बनाओ। अरे मैं तो इस घर से मुश्किलों खत्म कर रही हूँ। सच तो ये है कि तुम और भाभी अम्मी से इंतकाम लेना चाहते हैं। मुझे इस बात पर एतराज नहीं है, तुम जो भी समझो। अगर सच तो ये है कि हमारे लिए इस घर में अब जगह नहीं है। जो भी करना है यहां से निकलकर करती रहना। मैं यहीं रहूंगी रेहान, खुद से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खुदा के वास्ते मेरे लिए अजाब खड़े मत करो। तुम भूल गई हो हमने किन वादों के साथ शादी की थी? हम किस लिए मिले थे? और आप क्यों भूल गए? क्यों भूल गए आप कि मेरी अम्मी ने तड़प तड़प के जान दी थी? क्यों भूल गए कि उन्हें बेबस करके मारा गया? हाँ? तुम्हें उनका बदला लेना है रबाब? मैं लूंगा उनका बदला, और अगर सोचो तो मैंने उनका बदला लेना शुरू कर भी दिया है। हमारी शादी बदला नहीं तो और क्या है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी रेहान। रबाब, आग तो हमारे पैरों के नीचे थी, आपने तो सिर्फ जलन देखी। जले थोड़ी है, आग देखने और उसमें जलने में बहुत फर्क होता है। तो तुम बदला किसी और से नहीं, मुझसे लेना चाहती हो? आप जो मर्जी कह लें, जो शक्ल देना चाहते हैं दे लें, लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे मुझे तलाक दे दें, वही सुलूक करें जो आप लोगों ने आप ही के साथ किया। शट अप रबाब। तन्हाई सांसों की गिनती भी कितनी ऊंची आवाज में करती है। ऐसा लगता है जैसे खुद पे हंस रही हो।
लेकिन हारने के लिए कुछ ना रहे तो इंसान कुछ बहादुर सा हो जाता है। तन्हाई की गिनती भी सुनाई नहीं देती। कौन? कौन? भाभी मैं रेहान। क्या काम है? भाभी प्लीज एक जरूरी बात करनी है आपसे। भाभी प्लीज कुछ तो बोले ना। मेरा अब इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। भाभी मैं बेबस होकर आपसे मदद लेने आया हूं। मेरी माँ भी तो बेबस होकर तुम्हारे घर आई थी। मैं भी तो 3 साल से बेबस हूं। बेबसों की मदद का रिवाज नहीं है यहाँ। ये मेरा कसूर है कि मैं इस घर को और उस घर को बचाना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा रेहान कि दोनों घर तो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। कुछ नहीं हो सकता। मैं जोड़कर दिखाऊंगा आपको सब कुछ। मैं आपको बताऊंगा कि मलबे से बहुत कुछ सही सलामत निकल सकता है। जोड़ो, कुरेदो मलबा। यहां मेरे पास खड़े वक्त क्यों जाया कर रहे हो? भाभी प्लीज एक बार। हमारा कोई रिश्ता नहीं है अब रेहान। और एक आखिरी बात, रबाब का सिर्फ एक, तुम उसे तलाक दे दो वरना शायद वो ना रुके। रेहान कहाँ गए थे? मरीम भाभी की तरफ। क्या? क्यों? मदद लेने के लिए। रबाब ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। चाहती हैं क्या है वो? वैसे लिए तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो दोनों क्या चाहती हैं। रेहान तुम जितना इस मसले को सुलझाना चाह रहे हो ये उतना ही उलझता जा रहा है। जानता हूं कि मम्मी क्या करेंगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मम्मी क्या करेगी। तुम प्लीज रबाब को लेके यहाँ से चले जाओ अगर तुम यहाँ सुकून चाहते हो। रेहान कैसे चला जाऊं? क्या घसीट के निकाल दूं उसे यहाँ से? जो मर्जी आए करो, लेकिन अम्मी हरगिज उसके साथ नहीं रहेगी। यार मेरा जी कर रहा है हर चीज को आग लगा दो। ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो सुबह लेके मैं अम्मी को कहीं चला जाता हूँ। फैसल प्लीज यार, मेरे लिए पहले ही सब कुछ बहुत मुश्किल है और मुश्किल ना बनाओ। मेरा ख्याल है कि यही बेहतर होगा कि मैं ही अम्मी को लेके कहीं चला जाऊं। नहीं, ये नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं। तो तुम्हें मुझे बताओ इसके अलावा क्या हल है? हाँ यार मुझे थोड़ा सा वक्त दो, बहुत थोड़ा सा। 2-4 दिन संभाल लो यार। मैं रबाब को किसी ना किसी बहाने से यहाँ से ले जाऊंगा, प्लीज।
चाय दूं आपको? तुम निकली नहीं यहाँ से? यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी। ये तुम्हारा मुकद्दर है, मेरा नहीं। मुकद्दर को जगह बदलते देर नहीं लगती। शायद आपने कभी देखा नहीं। मुकद्दर विरासत की तरह होता है लड़की, तुमने देखा नहीं किस तरह से नहुसत तुम्हारे सारे घर का पीछा करती है। तुम जहां जाती हो तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए नहुसत पहले से वहां मौजूद होती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब भी हमने इस घर की मिट्टी में ना नहुसत का बीज बोते, मुझे इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ